अकाल मृत्यु वह मरे जो काम करे शैतान का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, जय माता की और दास बलू का कह गए सबके दाता राम। डुबो दे वो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं, अगर जो तूफान से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। पांडवों की सेना में देशभक्त थे पितामह भीष्म, जो पांडवों की सेना को युद्ध के समय 10,000 सैनिकों को प्रतिदिन मारते थे, वह थे भीष्म। जब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया विजयी भव, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, हे युधिष्ठिर, अगर आप उनके पास नहीं पहुँचे तो विजय असंभव हो जाएगी। तो महाभारत में युद्ध में कितनी सेना मारी गई उसका एक छोटा सा वर्णन है। 18 अक्षौरी सेना, 18 दिन का युद्ध चला। भीष्म 10 दिन युद्ध में अजय रहे। जब तक भीष्म पितामह युद्ध में डटे रहे तब तक एक भी कौरव नहीं मरा और न ही पांडवों की विजय संभव थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जाओ आप पहुँचो। तब उन्होंने कहा था कि अगर नारी को मेरे सामने कर दिया जाए तो मैं शस्त्र डाल दूंगा, और जिसको मैं दिया हुआ आशीर्वाद विजय का फिर वापस नहीं लेता हूँ। तो हे राजन, 18 ही पर्व होते हैं। सबसे पहले 18 पर्व क्या हैं? जैसे हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिया और 1 मन है, उसी प्रकार हमारे प्रत्येक भाग में कुल 18 आता है। जैसे प्रत्येक भाग क्या होते हैं? अक्षौरी सेना किसे कहते हैं? अक्षौरी सेना का मतलब ये नहीं कि सिर्फ काम ही काम होता रहे। जैसे एक सवार हाथी पर 2 व्यक्ति होते हैं और एक घोड़े पर एक सवार, उसी प्रकार एक पहलवान दूसरा लड़ने वाला होता है। एक पहलवान दूसरे लड़ने वाले योद्धा पर इस प्रकार रक्षा करता है। 2 मनुष्य 4 घोड़े रहे होंगे। इस प्रकार एक रथ में कितने कुल जोड़े होते हैं? 4 घोड़े। अब होता है पति, मतलब 1 गज 1 रथ और 3 घोड़े। 1 गज 3 रथ, 1 घोड़े 3 घोड़े और 5 पैदल सिपाही। फिर होता है सेना मुख, मतलब 3 गुना पत्ती, मतलब 3 रथ 9 घोड़े 5 पैदल सिपाही। इसके बाद होता है गुल्म, मतलब 3 प्रकार की माया होती है, कंचन, काया, कामनी। इसी प्रकार इन शास्त्रों के आधार पर 3 गुना से 3 मुख, मतलब 3 मुख, 9 गज 9 रथ, 27 घोड़े, 45 पैदल सिपाही। फिर होता है गण। ये मत समझना कि ये गण बहुत ही सोचने की समय है। रथ, घोड़े, सिपाही, 3 गुल्म, फिर इसके बाद आते हैं यानी कि 3 गुल्म। जैसे गुल्म 27 रथ, 27 गज, 27 गज यानी कि 81 घोड़े और 135 पैदल सिपाही पाई। फिर होते थे वाहिनी। वाहिनी मतलब 3 गज। जैसे गज, वाहिनी, 3 गण, 81 रथ, 81 घोड़े बराबर 243 घोड़े और 445 पैदल सिपाही। फिर होता है पुतना, मतलब 3 वाहिनी, मतलब 243 गज, 224 रथ और 729 घोड़े बराबर 1215 पैदल सिपाही। फिर होता है चम, जो महाभारत युद्ध में
ज्ञानी वक्ता उन बातों को समझ सकते हैं कि चम क्या चीज है। चम के बाद होता है तीन प्रत्याना, जो कि नंबर 1 माया, मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा की सहायता से इस प्रकार चम के तीन प्रत्यना हो गया। चम हो गए दूर 729 गज यानी 729 रथ, तो बराबर 81-87 घोड़े और 3645 पैदल सिपाही। चम के बाद बड़ी सेना होती थी, वह अनगिनी, उसमें 3 गुना होते हैं, उससे भी बड़ी 3 गुना, वह अनगिनी, उसमें 3 चम होते हैं, मतलब 81-87 गज। 8187 गज क्या है ये? 81-87 रथ, 81-87 रथ बराबर 6561 घोड़े, 6561 घोड़े और 19,035 पैदल सिपाही। उसके बाद आता है अक्षौनी सेना, पैदल सिपाही। इसके बाद आता है अक्षौनी सेना, 10 अनगिनी होते हैं। यहाँ तक 3 गुना होगा, बराबर 10 अनगिनी होते हैं। यहाँ 3 गुना होगा, 10 होगा, 10 हो जाएगा। 10 की यानी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, बराबर 21,870 गज, यानी कि 21,800 रथ, यानी कि 65,610 घोड़े और 1,09,300 पैदल सिपाही। 1,09,300 पैदल सिपाही। इसमें चारों अंगों के 21,000 या 2,18,700 सैनिक बराबर बटे होते हैं। जैसे सम, साम, दाम, दंड, भेद, कूटनीति, राजनीति। इस हस्तिनापुर युद्ध में सब प्रकार की नीति दुर्योधन के साथ थी। छल, कपट, युद्ध, हर प्रकार की नीति, परंतु सत्य और धर्म भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ युधिष्ठिर के साथ था। तो इसी प्रकार 65,610 घोड़े यानी कि 1,09,350 पैदल सिपाही। इसमें चारों अंगों के 81,847 बराबर बटे हुए थे। इकाई एक प्रमुख होता है, तो उसमें पत्ती किसे कहते हैं? पत्ती एक, गुल्म तथा गण नायक अद्ररथी होता है। अद्ररथी सोचने की बात है। वाहनी प्रतिनिधा चम अनगिनी के रथ करते हैं। जैसे एक अक्षौणी सेना किसे कहते हैं? क्या होता है? अतिरिक्त महारथी, एक से अधिक सेना का नायक होता है, वह महारथी कहलाया। जैसे भीष्म ने 10 दिन डट कर युद्ध किया, तो पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना थी। मतलब समझिए 7 अक्षौणी सेना कितनी हो गई? 1,05,390 गज, 1,05,390 रथ, उसके बाद 4,59,270 अश्व और उसके बाद 7,65,270 पैदल सिपाही के बाद सैनिक कौरवों के पास थे। अक्षौणी सेना 11 अक्षौणी सेना थी। समझो लगभग डबल सेना हो। किसके पास? दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने 7 अक्षौणी सेना इस प्रकार कम से कम 72,000, 24,000, 2,04,24,570 रथ, 24,570 गज घोड़े थे। इस प्रकार 72,170, 72,010 पैदल सिपाही हो गए। 1,22,12,87,000। इस प्रकार महाभारत में मनुष्यों की संख्या कम से कम 46,81,990 थी। 990 यानी
कि घोड़ों की संख्या रथ में जुड़े हुए 46,081 रथ घोड़ों की संख्या रथ में जुड़े हुए लगातार लगभग 27,15,620। इसी अनुपात में गजों की संख्या। इससे अनुपात लगाओ कि महाभारत का युद्ध कितना भयंकर हुआ। जय माता।